गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती हैं। आर्टिकल वाइज चैनल में अगला कालम रोज़नामा एक्सप्रेस से जो पेश खिदमत है वो है तनवीर कैसर शाहिद साहब का फ़रेब नातमाम फ़रेब कारवां की कामिल कहानी। आगाज़ करते हुए लिखते हैं, 600 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब पढ़कर दिलो दिमाग में रंज, दुख, अफसोस और गुस्से का धुआं भर गया है। इस किताब के तवस्सुत से मेरे सामने पाकिस्तान के कई दुश्मनों और बदख्वाहों के चेहरे आया हो गए हैं, जिन्होंने हमारी सियासत, समाज और सहाफ़त में एक चेहरे पर बड़ी चालाकी से जो निकाब ओढ़ रखे हैं, ज़ेर नज़र किताब ने ये निकाब नोच डाले हैं। किताब पढ़कर एक बार फिर पाकिस्तान में यकीन बढ़ गया है, हौसला मिला है कि पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ऐसा चराग रोशन कर रखा है जिसकी रोशनी और लो ताअबद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इस किताब का नाम फ़रेब नातमाम, जुमा खान सूफ़ी इसके मुसन्निफ़ हैं और उनकी सवाने हयात में मौसूफ़ सोशलिज़म और कम्युनिज़म के आशिक, जानिसार और जियाले रहे हैं। पुराने सूबा सरहद और आज के खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है। ज़माना तालिब इल्मी ही से वो श्वेत रूस के सुर्ख इनकलाब के पैरोगार और दाई बन गए थे। उन्होंने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान के सब्ज़ रंग को सुर्ख रंग में रंगना है। खालिक कायनात ने मगर उनके तमाम सरपरस्तों के सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। अल्लाह करीम ने अपने फ़ज़ल से दुश्मनाने पाकिस्तान की सारी साजिशों, मनसूबाबंदियों और अयारियों को उन्हीं पर उलट दिया है और अल्लाह की मनसूबाबंदियों के सामने किसी के मनसूबा कैसे परवान चढ़ सकते हैं। किताब के मुसन्निफ़ और उनकी संगी साथियों ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठकर पाकिस्तान को बुलडोज़ करने की हर साजिश करके देख ली, लेकिन हर बार मुंह के बल गिरे पाकिस्तान का परचम। मगर आज भी अल्लाह के फजल करम से पूरी अक़वाम आलम के दरमियान लहरा रहा है और ताअबद यूं ही लहराता रहेगा। फ़रेब नातमाम के मुसन्निफ़ जुमा खान सूफ़ी पाकिस्तान से फ़रार होकर 16 बरस काबुल में मुकीम रहे। इस किताब का खुलासा ये है कि काबुल में बैठकर पाकिस्तान के कई सियासतदान, सहाफ़ी, कबायली सरदार, सियासी कारकुनान अफ़गानिस्तान, रूस और भारत के ताउन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस असलूब से साजिशें किया करते थे। इनको इन तीनों ममालिक की तरफ से भारी माली इमदाद भी मिलती थी, घर और दफातर में भी फराहम किए गए थे। अफ़गानिस्तान से बाहर जाने के लिए जेली पासपोर्ट भी दिए जाते थे ताकि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ मजबूत किए जाएँ। काम बस ये था कि पाकिस्तान में कत्ल गारत, दहशत गर्दी, अनारकी, खूनरेज़ी की वारदातें करके पाकिस्तान को गिराना है। ये किताब दरअसल इन्हीं अफराद के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्ज शीट भी है। हैरत होती है कि अफ़गानिस्तान ऐसा गरीब और पसमानदा तरीन मुल्क इन जुमला पाकिस्तान दुश्मनों के भारी खराजात और इन्हें फ़राहम की गई हर किस्म की मराहत का बोझ कैसे बर्दाश्त करता होगा। किताब के मुसन्निफ़ मगर बताते हैं कि काबुल में बरोएकार रूस और भारत की खुफिया एजेंसी रा और KGB और सफारत खाने बढ़ कर ये खराजात बर्दाश्त करने में अफ़गान हुकूमत और हुकूमतों के दस्तगीरी कर रहे हैं। कभी खुले बंदों और कभी ढके छुपे अंदाज में किताब में कई वाक़यात के साथ इंकशाफात किए गए कि 70 और 80 के अशरे में इस तसलीस और अफ़गानिस्तान, स्वेत और रूस और भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एका कर लिया था। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान में अपने कारिंदों, गुमाश्तों और एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी, बम धमाके, कत्ल गारत गरी और अगवाकारी की वारदातें करवाते थे। सियासी अबतरी फैलाकर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम को फ़रोग देने की कोशिशें करते रहे। बलोचिस्तान और सरहद अब KPK में अलहदगी पसंदगी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। मुसन्निफ़ ने बलोचिस्तान के कई सरदारों और खैबर पख्तूनख्वा के कई सियासतदानों के नाम लेकर बताया है कि इन्हें काबुल में किसी शक्ल में भारी माली इमदाद से नवाजा जाता था और पाकिस्तान में फसादात करवाने के लिए डॉलर्स किस तरह और किन हाथों के तवस्सुत से अरसाल किए जाते थे। मुसन्निफ़ जुमा खान सूफ़ी के ये ऐनी शहादतें और ज़ाती तजुर्बात नहायत खौफनाक हैं। उन्होंने दरअसल अपना गिरबान चाह करके बड़ी जुर्रत से हमें पाकिस्तान दुश्मनों के चेहरे दिखाए हैं।
80 के अशरे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय, अफगानी और रूसी इमदाद पर पड़ने वाले कई सियासतदान अब भी जिंदा हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की सफ़ों में बैठे नज़र आते हैं। मुसन्निफ ने इंकशाफ किया है कि भुट्टो दौर में पेशावर में शहीद किए जाने वाले पीपल्स पार्टी के मारूफ सियासतदान और वज़ीर हयात मोहम्मद खान शेरपाओ के खिलाफ कत्ल की साजिश काबुल में तैयार की गई थी। कातिलों जिन्होंने तकरीर करते शेरपाओ के सामने टेक रिकॉर्ड में बम नस्ब किया था की निशानदही भी की गई है। कत्ल के इस बेमाना वारदात के बाद कातिलों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान किस ख़ानदान ने फ़रार करवाया था उसे भी बेनकाब कर दिया गया है। हमें आज गिला और शिकवा है कि पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी दहशतगर्दी और खूनी संगीन वारदातें हुई हैं, इनमें से ज़्यादातर का खुरा अफ़गानिस्तान की तरफ जाता है। जुमा खान सूफ़ी की ये किताब पढ़कर मुनकशिफ होता है कि अफ़गानिस्तान तो 70 और 80 के अशरों में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही वारदातें करवाता रहा है। उसी वक़्त उसे भारत और स्वेत रूस की इमदाद भी हासिल थी। आज इन वारदातों में रूस तो शायद निकल गया है, लेकिन अब अफ़गानिस्तान भारत और अमेरिका की शक्ल में नई मुसल्लत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान एक बार फिर जवामर्दी और पामर्दी के साथ इन तीनों के सामने पूरे कद के साथ खड़ा है। आज अशरफ गनी के दौर में भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान के मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ TTP और PTM के वाबस्तगान की एआनत बंद नहीं की है। फरेब नातमाम के मुसन्निफ ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान का एक दानिश्वर सियासतदान और सुर्ख नज़रियात का प्रचारक 16 बरस काबुल में बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन ये साहिब काबिल से वापस आकर पाकिस्तान का सेनेटर बना। सेनेटर बनने वाले को शर्म आई ना इन्हें जिन्होंने इसे सेनेटर बनाया। यही शख्स काबुल में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ लिटरेचर और किताबें लिखता रहा। किताब में हमें पाकिस्तान के उन 2 सहाफ़ियों का जिक्र भी मिलता है जो काबुल में बैठकर भारतीय और रूसी खुफिया इदारों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में जाल बुनते थे और अपने मतनू मुफादात समेटते थे। खुद मुसन्निफ का दावा है कि वो काबुली हुक्मरानों सरदार दाऊद, बबरक, करमल, हफीजुल्लाह अमीन और डॉक्टर नजीबुल्लाह के मुकर्रबीन और मोतमदीन में शुमार रहे हैं। अफ़गान सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह, जो बाद अज़ां तालिबान के हाथों फांसी लगे, मुसन्निफ के शागिर्द रहे। जुमा खान सूफ़ी उन्हें उर्दू और अंग्रेज़ी भी पढ़ाते रहे। डॉक्टर नजीबुल्लाह तो काबुल में मुसन्निफ की मंगनी में भी शरीक थे। फरेब नातमाम के मुसन्निफ ने यह रंज भरी दास्तान भी लिखी है कि काबुल, मास्को और पाकिस्तान में बैठे वो तमाम दुश्मनाने पाकिस्तान जो पाकिस्तान के खिलाफ किरदार अदा कर रहे थे, जनरल ज़ियाउल हक ने बरसर इक़्तिदार आकर महज भुट्टो की दुश्मनी में उन सबको मुआफ़ कर दिया। क्लीन चिट लेकर ये लोग जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदारी साथी भी बने और नवाज शरीफ के भी। फरेब नातमाम दरअसल हमारी तारीख़ का एक अलमिया है जिससे अब ये खून रिस रहा है। ये था आर्टिकल आज का रोज़नामा एक्सप्रेस में तनवीर कैसर शाहिद साहब का फरेब नातमाम फरेब कारवां की मुकम्मल कहानी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाएगी। और आपको अगर कोई राइटर, कालम निगार, कोई भी कहानीकार पसंद है तो अपने राइटर्स के नाम कमेंट में लिखिए। हम इंशाल्लाह उनके कालम, उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने आप तक इंशाल्लाह पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।